विवेक, ऋतिक, संजू, अर्पित और लीजा पांचों कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। गूगल मैप पर भरोसा करके वो अब रास्ता भटक चुके थे। वो कुछ देर दूर आगे चले ही थे कि उनको सड़क पर एक बुढ़िया औरत खड़ी नजर आई। देखो यहाँ एक बुढ़िया है, इससे कुछ पता करते हैं, ये रास्ता कहाँ जाता है। हाँ पूछते हैं। विवेक ने कार उसके सामने जाकर रोक दी। अम्मा जी, ये रास्ता आगे जाकर हाईवे पर निकल जाएगा ना, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो आगे मत बढ़ना। अरे अम्मा, हमें क्या डरा रही हो, गूगल मैप के हिसाब से आगे हाईवे होना चाहिए। उस हाईवे तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। आगे छलावे की रात है, तुम्हारे साथ ऐसा छलावा होगा कि जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। विवेक, तुम कार आगे हम लोग, हमारे पास और बकवास सुनने का टाइम नहीं है। उसकी बात सुनते ही विवेक ने कार आगे बढ़ा दी। यार वो बुढ़िया कितनी डरावनी लग रही थी। छोड़ो यार, बुढ़ापे में दिमाग कमजोर हो जाता है। अचानक उसको रास्ते में काली दीवार नजर आई। विवेक ने ब्रेक लगानी चाहिए लेकिन कार नहीं रुकी और उस दीवार के अंदर घुस गई। फिर उसकी कार एक पेड़ से जा टकराई और बोनट से आग निकलने लगी। जल्दी से बाहर निकलो। वो सभी कार से निकलकर दूर भागने लगे लेकिन अभी भी उसके अंदर से अपने बैग निकालने लगा था। विवेक तू क्या कर रहा है, जल्दी से बाहर आ। विवेक ने बैग निकाला और वहां से दूसरी तरफ भागने लगा और तभी कार ब्लास्ट हो गई। तू पागल हो गया है क्या? ऐसा क्या है इस बैग के अंदर जिसके लिए तू मरने के लिए तैयार था? इसमें मेरी बहुत कीमती चीज है, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। यार जो कुछ भी हुआ वो कितना भयानक था। वो दीवार, फिर कार ब्लास्ट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। देखो विवेक को दूर कहीं रोशनी चमकती नजर आई और उसने सबको दिखाया, चलो चल कर देखते हैं। वो सभी उस रोशनी की तरफ चल पड़े। करीब जाने पर पता चला वो रोशनी एक घर से आ रही थी। एक टूटा फूटा घर जिसके आगे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। हेलो अंकल। वो बूढ़ा उन सभी को देखकर खुश होकर बोला, अरे वाह, इतने वर्षों बाद हमारे गांव में मेहमान आए हैं। शुक्रिया अंकल, लेकिन हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जानना है। हाईवे पर किस तरह जा सकते हैं? रास्ता भी बता देंगे लेकिन पहले अपनी खातिरदारी का मौका तो दीजिए। अरे राजू बेटा, इधर आना। उसकी बात सुनकर उसका 14-15 साल का बेटा बाहर आया। उस बच्चे के हाथ में एक तेजदार चाकू था। जी बाबा, क्या कह रहे हैं बेटा? आज रात ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए खाने का इंतजाम कर दो। ठीक है बाबा, ठीक। बाबा कहकर उनसे पूछने लगा, बोलिए अंकल, वेज खाएंगे या नॉन वेज? अरे वाह, हमें तो लगा भी नहीं था कि आप हमारी चॉइस भी पूछेंगे। हाँ बेटा, मांग कर देखो, सब कुछ मिलेगा, एकदम ताजा। फिर तो नॉन वेज ही बना दीजिए। ठीक है, बनवा देता हूँ। पापा अपना हाथ दिखाइए। ये लो बेटा। बूढ़े ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, बच्चे ने उसका हाथ टूहने से काट डाला। ये देखकर पांचों एकदम दंग रह गए। ये तूने क्या कर दिया? ये सुनकर दोनों हंसते हुए बोले, आपके खाने का इंतजाम। उनकी आंखें ये कहते हुए लाल लाल चमकने लगी। पांचों दिल में खौफ लिए वहां से भागने लगे। पीछे से दोनों की हंसने की आवाजें आ रही थी। अरे बच्चों, आ जाओ, डरो नहीं, तुम्हें बहुत टेस्टी खाना खिलाता हूँ। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सभी घर टूटे फूटे नजर आ रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा एक दीवार पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो अपने पैर को हिला रही थी। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। आप लोग इस गांव में कर क्या रहे हैं? देखने में तो शहरी लग रहे हैं। आप प्लीज हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। पता नहीं कैसे हम यहाँ फंस गए। ठीक है, नीचे आकर बताती हूँ। ऐसा कहकर लड़की ने नीचे उतरने के लिए अपने पैर नीचे की ओर बढ़ाए। वो तकरीबन 5 फीट ऊंची दीवार पर बैठी थी। उसके पैर
लंबे होते चले गए और जमीन से जा मिले। अब ये मंजर देखकर सभी डर गए। अचानक उसने संजू के बाल पकड़े और उसको बिजली की रफ्तार से घसीट कर ले गई। अब उन चारों के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो चारों अपनी जान बचाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाए जा रहे थे। लीजा, विवेक, जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी उनके कदम ही रुक गए। संजू तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, इस तालाब के पास। इधर उधर देखने पर उनको तालाब नजर आया। वो उस तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा संजू तालाब के अंदर खड़ा है। उसका आधा शरीर तालाब के पानी के अंदर था। संजू, तू तालाब में क्या कर रहा है? जल्दी से बाहर आ। मैं बाहर आना चाहता हूँ, मेरा पैर यहाँ अटक गया है। लेकिन तू वहाँ पहुँचा कैसे? तुम लोग अंदर आकर मुझे यहाँ से निकालो, कहीं वो चुड़ैल फिर से न आ जाए। अब ऋतिक ने तालाब के अंदर कदम रखा। संजू के पास पहुंचकर जैसे उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, तेरा शरीर इतना ठंडा ऐसे हो गया। तभी संजू की आवाज बदल गई और अपने असली रूप में आ गई। तो वही चुड़ैल थी जिसने संजू को गायब किया था। उसने ऋतिक का गला पकड़ा और उसको पकड़कर पानी के अंदर ले गई। अब वो तीनों तालाब के अंदर एकदम शांत खड़े थे। पानी के अंदर से कुछ बुलबुले निकले। उसके बाद संजू की गर्दन और एक हाथ उनके पास आ गिरा। अब उनके कानों में अजीब-अजीब आवाजें आने लगी। सभी के दिल में डर भर गया था। कुछ देर भागने के बाद वो हांफने लगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बुढ़िया ठीक कह रही थी, ये सब एक छलावा है। अब ये तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक एक भयानक दिखने वाला बूढ़ा उनके सामने आ गया। आजा मेरी छमिया, इतना कहकर उसने लीजा का गला पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल उसका हाथ जलने लगा और उसने अपना हाथ हटा लिया। सभी ये देखकर हैरान रह गए। लीजा का ध्यान अब उसके गले पर पड़े क्रास पर गया और अब उसने उसे जल्दी से उतार कर उस बूढ़े की तरफ कर दिया। वो वहां से चीखता चिल्लाता भाग निकला। वेरी गुड लीजा, अब इसको हाथ में ही रखना। लीजा हाथ में घास लिए उसके पीछे पीछे चल रही थी और अब उन तीनों को वही काली दीवार नजर आ रही थी। देखो, ये वही दीवार है जिसके अंदर हमारी कार घुसी थी। हम यहाँ आ पहुंचे थे। सभी तेजी से उस दीवार की तरफ भागने लगे। बहुत बहुत से भयानक भूत उनको अपने तरफ आते दिखाई दिए। तभी लीजा ने पीछे मुड़कर उनको क्रॉस दिखाया तो वो वहीं रुक गए। तभी एक बूढ़े ने ऐसी छलांग लीजा पर लगाई कि वो क्रॉस उसके हाथ से छूटकर बहुत दूर गिरा। वो तीनों तेजी से दीवार की तरफ भागने लगे। सारे भूत अब उनका पीछा कर रहे थे। दीवार के करीब पहुंचकर उन सब ने उन तीनों को घेर लिया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जाओगे। तभी मुझे को उस प्यारी चीज का ध्यान आया जो वो अपने बैग में हमेशा रखता था। उसने अपना बैग निकाला और उसमें से एक चीज निकाली। गणपति बप्पा मोरया, ये बोलकर उसने शंख को फूंका। वो सभी अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उनको शंख की आवाज बर्दाश्त नहीं हुई और वो वहां से भाग निकले। चलो अब देर मत करो। वो तीनों फिर से दीवार की तरफ भागे। दीवार के अंदर से पार होकर वापस वहीं आ पहुंचे जहां उनकी कार दीवार में घुसी थी। हमारी कार तो एकदम सही है, वो सब एक छलावा था। हमारी असली कार यही है। चलो यहाँ से निकलते हैं। तीनों कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल गए। वो बूढ़ी औरत अभी भी उस कार को जाते हुए देख रही थी। मेरी बात मानते तो अपने दो दोस्तों को खोते नहीं, पांचों जिंदा बचे होते।